तो मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल के यहाँ रहने जा रही थी, जहाँ जेनी बस स्टॉप पर खड़ी होकर अपने पास्ट को याद करने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि जेनी जब 6 साल की थी तब वो अपने अंकल के घर के पास वाले जंगल, जिसे गॉड ऑफ माउंटेन नाम के फॉरेस्ट से जाना जाता था, उसमें घूमते घूमते खो गई थी और इसी वजह से वो एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी जेनी की रोने की आवाज सुन के वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसने मास्क पहन रखा था, जिसका नाम ओलिवर था। अब ओलिवर जेनी से बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो, पर जेनी उसकी बात पे ध्यान ना देके खुशी के मारे उसे हक करने उसके पास जाने लगती है, क्योंकि वो अब अपने अंकल के पास वापस जा सकती थी। पर ओलिवर जेनी के टच करने से पहले ही साइड हो जाता है, जिसकी वजह से जेनी नीचे गिर जाती है और गुस्से में ओलिवर को देखने लगती है। तो ओलिवर उससे साइड हटने के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि वो एक स्पिरिट है, कोई इंसान नहीं, और अगर किसी ह्यूमन ने उसे टच कर लिया तो ओलिवर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये सुन के जेनी बार बार ओलिवर को टच करने की कोशिश करती है ताकि वो जान सके कि ओलिवर सच बोल रहा है या नहीं, पर ओलिवर उसे अपने आप को टच नहीं करने देता और जेनी के ना रुकने पर उसे एक स्टिक से मारता है, जिसकी वजह से जेनी फिर से रोने लग जाती है। तो ओलिवर उसे बताता है कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि यहाँ के माउंटेन गॉड ने उसे कर्ज दिया है, जिसमें अगर किसी इंसान ने उसे टच कर लिया तो वो हमेशा के लिए इस ह्यूमन वर्ल्ड से चला जाएगा। ये सुन के जेनी अपनी हरकत के लिए ओलिवर से सॉरी कहती है। इसके बाद ओलिवर उसी स्टिक के सहारे जेनी को एक श्राइन गेट तक ले आता है और वहाँ पहुँचने पर जेनी को रास्ता बताकर अकेले ही आगे जाने को कहता है, क्योंकि ओलिवर इस श्राइन गेट से आगे नहीं जा सकता था। अब जेनी ओलिवर से पूछती है कि क्या कल भी वो उसे इसी जंगल में मिलेगा, जिसपे ओलिवर उसे कहता है कि यहाँ पर उसकी तरह और भी स्पिरिट्स रहती है, इसलिए उसे इस जंगल में नहीं आना चाहिए। पर जेनी ओलिवर की बात नहीं मानती और ये कहकर वहाँ से आगे चली जाती है कि वो कल भी यहाँ पर फिर से आएगी। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए जेनी को उसके अंकल मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। जहाँ घर जाते समय वो अपने अंकल से उस जंगल के बारे में पूछती है, तो उसके अंकल जेनी को बताते हैं कि बचपन में वो इस जंगल में अपने दोस्तों के साथ बहुत घूमते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इस जंगल में स्पिरिट्स रहती है, पर उन्हें और उनके दोस्तों को कोई भी स्पिरिट्स नहीं मिली थी। लेकिन एक दिन जंगल में घूमते हुए वो सब एक फेस्टिवल में पहुँच गए थे, पर बाद में हमें पता चला था कि गाँव में उस दिन कोई फेस्टिवल नहीं हुआ था, इसलिए हमें लगा था कि कहीं हम स्पिरिट्स के फेस्टिवल में तो नहीं चले गए थे। इसके बाद जेनी अपने अंकल के साथ घर चली जाती है। अगले दिन जेनी फिर से उस श्राइन गेट के पास जाती है और ओलिवर को वहीं बैठा देख खुशी के मारे फिर से उसे हक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो ओलिवर जेनी को उसी स्टिक से मारता है और कहता है कि उसे बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जेनी ओलिवर को सॉरी बोलते हुए कहती है कि वो स्पिरिट वाली बात भूल गई थी। इसके बाद ओलिवर जेनी को जंगल दिखाने लगता है, जहाँ घूमते हुए जेनी को एक ब्लैक शैडो जैसी चीज दिखती है, जो असल में एक स्पिरिट थी। अब वो स्पिरिट जेनी से कहती है कि क्या वो उसे खा ले। ये सुन के जेनी डर के ओलिवर के पीछे छुप जाती है, जिसके बाद ओलिवर उस स्पिरिट से कहता है कि जेनी उसकी दोस्त है। ये सुन के वो स्पिरिट वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद घूमते हुए जेनी ओलिवर से पूछती है कि वो हर समय मास्क क्यों लगा कर रखता है, लेकिन ओलिवर उसे कुछ भी नहीं बताता। अब बहुत दिन बीत जाते हैं, जहाँ जेनी रोज ओलिवर से मिलने आया करती थी, जिसके बाद वो दोनों बहुत एंजॉय करते थे, क्योंकि ओलिवर का भी जेनी के सिवाय और कोई दोस्त नहीं था। एक दिन हर बार की तरह जेनी ओलिवर से मिलने जंगल में आती है, जहाँ एक जगह ओलिवर घास पे लेटा हुआ था। तो जेनी को लगता है ओलिवर सो रहा है, इसलिए वो चुपके से उसका मास्क हटाकर उसका चेहरा देख लेती है, पर तभी ओलिवर अपनी आंखें खोल लेता है, जिससे जेनी थोड़ा घबरा जाती है। पर अपने आप को शांत करके वो ओलिवर से फिर से पूछती है कि वो हर समय मास्क क्यों लगा कर रखता है। ये सुन के ओलिवर बताता है कि वो मास्क के बिना इंसानों की तरह दिखता है, जिसकी वजह से कोई भी उसे इंसान समझ सकता है, इसलिए वो हमेशा अपना चेहरा छुपा के रखता है। इसके बाद वो दोनों फिर से जंगल में घूमने लगते हैं, जहाँ घूमते हुए जेनी ओलिवर को बताती है कि उसके स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए वो आज वापस जा रही है। तो ओलिवर उससे पूछता है कि क्या अगले साल भी वो यहाँ पर आएगी, जिसपे जेनी मुस्कुराते हुए हाँ करती है। जिसके बाद जेनी अगली गर्मियों की छुट्टियों में भी यहाँ पर आती है, जहाँ जब ये दोनों घूम रहे थे तब फॉरेस्ट स्पिरिट ओलिवर से कहती है कि उसे जेनी के साथ नहीं घूमना चाहिए, नहीं तो वो गायब हो जाएगा। जिसपे ओलिवर उस स्पिरिट से कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो हर समय जेनी से डिस्टेंस बना के रखता है। ये सुन के वो स्पिरिट ओलिवर को कुछ नहीं कहती। अब कुछ समय बाद हम जेनी को एक पेड़ पर बैठा देखते हैं, जहाँ खेलते हुए जेनी ओलिवर से कहती है कि जब भी वो उसके साथ हो तो वो अपने फेस पर मास्क ना लगाए। ये सुन के ओलिवर अपना मास्क हटाने लगता है, पर तभी जेनी पेड़ की डाली टूटने की वजह से नीचे गिरने लगती है। तो ये देखकर ओलिवर उसे बचाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो तुरंत ही अपने हाथ वापस पीछे कर लेता है, जिसके बाद जेनी नीचे गिर जाती है।
पर उसे कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि वो सेफ जगह पर गिरी थी। अब ओलिवर जेनी को ना बचा पाने के लिए माफी मांगता है क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो गायब हो जाता। ये सुन के जेनी रोते हुए ओलिवर से कहती है कि प्लीज वो कभी भी उसे टच ना करे, चाहे फिर कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि ओलिवर जेनी का इकलौता दोस्त था और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। अब बहुत साल बीत जाते हैं जहाँ जेनी थोड़ी बड़ी हो गई थी और हर साल की तरह वो ओलिवर से मिलने जाती है, जहाँ ओलिवर बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ था। एक दिन जेनी को अपने अंकल से पता चलता है कि विंटर्स में इस जगह पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो ये बात जान के जेनी ओलिवर को एक मफलर देती है ताकि वो सर्दियों में इसे पहन सके। इसके बाद जेनी वापस अपने घर आ जाती है क्योंकि उसके स्कूल खुल गए थे, पर थोड़े दिनों बाद उसे ओलिवर की बहुत याद आने लगती है, जिसकी वजह से उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था क्योंकि वो बस ओलिवर से फिर से मिलना चाहती थी। थोड़े समय बाद फिर से गर्मियों की छुट्टियां आ जाती है, तो उन छुट्टियों के बाद प्रेजेंट समय में जेनी ओलिवर से मिलने जाती है, जहां वो अब एक बड़ी टीनेजर गर्ल बन गई थी, पर ओलिवर अब भी पहले जैसा ही था। थोड़ी देर बाद बातें करते हुए जेनी ओलिवर से कहती है कि वो अपना स्कूल खत्म करके इस विलेज में परमानेंट रहने के लिए आ जाएगी ताकि वो हर दिन ओलिवर से मिल सके। ये सुन के ओलिवर कुछ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा था कि ओलिवर की वजह से जेनी अपनी लाइफ खराब कर रही है, इसलिए वो जेनी को बताता है कि वो पहले एक ह्यूमन था, पर जब वो पैदा हुआ था तब उसके पेरेंट्स ने उसे जंगल में छोड़ दिया था, जिसके बाद गॉड ऑफ माउंटेन ने उस पर एक मैजिक करके उसे एक स्पिरिट बना दिया ताकि वो भूख से ना मर जाए, जिस मैजिक के बाद उसकी एज एक सर्टेन नंबर तक ही बढ़ सकती थी, उसके आगे नहीं, और अगर उसे कोई ह्यूमन टच करेगा तो वो गायब हो जाएगा। इसलिए वो जेनी से कहता है कि वो उसे भुलाकर अपनी लाइफ जिए, ना कि उसके पास रहकर अपनी लाइफ बर्बाद करे, जिसपे जेनी उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसे ओलिवर के साथ रहना अच्छा लगता है। ये सुन के हम समझ जाते हैं कि जेनी को ओलिवर से प्यार हो चुका है, साथ ही ओलिवर को भी ऐसा ही फील हो रहा था। अगले दिन ओलिवर जेनी से रात में होने वाले स्पिरिट फेस्टिवल में चलने के पूछता है, जिसे सुनकर जेनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर उसे बाकी स्पिरिट से थोड़ा डर लग रहा था, जिसपे ओलिवर उसे कहता है कि उसके रहते हुए उसे कुछ नहीं होगा। ये सुन के जेनी शर्मा जाती है और ओलिवर से कहती है कि वो बार बार ऐसी बातें ना करा करे जिससे जेनी का मन उसे हक करने का हो जाए। तो ओलिवर उससे हंसते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मुझे हक कर सकती हो। रात को हम उसी फेस्टिवल को देखते हैं जहाँ वो दोनों एक साथ उस फेस्टिवल में घूमने लगते हैं, जहाँ घूमते हुए जेनी ओलिवर से कहती है कि चारों तरफ तो बस मुझे सिर्फ इंसान ही दिख रहे हैं। ये सुन के ओलिवर उसे बताता है कि ये इंसान नहीं है, स्पिरिट्स है और इन्होंने इंसान जैसा रूप ले रखा है क्योंकि कभी कभी घूमते हुए इंसान जंगल के इस पार आ जाते हैं, इसलिए इन्होंने इंसान का रूप ले रखा है ताकि ह्यूमंस इनसे ना डरें। इसके बाद ओलिवर अपने एक हाथ को जेनी के एक हाथ से बांध देता है क्योंकि वो एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते थे, पर उस कपड़े के सहारे वो ऐसा महसूस कर सकते थे। अब वो दोनों उस फेस्टिवल में घूमने लगते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद ओलिवर जेनी को एक जगह ले आता है, जहाँ पर ओलिवर जेनी से कहता है कि वो अब जेनी से प्यार करने लगा है और वो अब जेनी के बिना अधूरा अधूरा महसूस करता है। इसके बाद ओलिवर जेनी को अपना मास्क पहना के उस पर किस करता है और उसे कहता है कि अब से वो उस मास्क को अपने पास रख सकती है। तभी उन दोनों के साइड से भागते हुए दो बच्चे जाते हैं, जहाँ एक बच्चा गिरने वाला था, पर ओलिवर गिरने से पहले ही अपना हाथ देकर उसे बचा लेता है। तो वो बच्चे उन दोनों को शुक्रिया बोल के वहाँ से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद हम देखते हैं कि ओलिवर का हाथ चमक रहा था, जिसका मतलब था कि वो दोनों बच्चे कोई स्पिरिट्स नहीं बल्कि इंसान थे और उनको गलती से टच करने की वजह से ओलिवर अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। ये जान के ओलिवर जेनी से मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वो उसे गले लगा सकती है, तो जेनी भी उसे मुस्कुराते हुए हक कर लेती है और अपने प्यार का इजहार कर देती है। पर तभी ओलिवर पूरी तरह गायब हो जाता है, जिसके बाद जेनी बहुत रोती है। उसी वक्त वहाँ पे जंगल की सारी स्पिरिट्स आ जाती है और जेनी को बताती है कि ओलिवर हमेशा से ही किसी इंसान को छू के मुक्ति पाना चाहता था और तुमने उसकी ये विश पूरी कर दी। ये सुन के जेनी ओलिवर को याद करते हुए उसका मास्क गले से लगा लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।